तो आ जाओ भाई लोग, कुछ मज़ेदार सुनाते हैं। एक शहर के किनारे एक पुराना किराए का कमरा था। किराया सस्ता था कमरे का, लेकिन लोग कहते थे वहाँ रात को कोई रोता है। किसी ने भरोसा नहीं किया, पर अर्जुन नाम का लड़का उस कमरे में रहने आ गया। शाम को काम, रात को फोन, यही जिंदगी थी। एक कमरे में मोबाइल, चारपाई और कुछ यादें, बस यही दुनिया। एक रात 2 बजे चार्जर निकालने उठा अर्जुन और देखा पंखे से एक कागज बंधा था। उस पर लिखा था, मैं यहाँ अकेला नहीं मर पाया। अर्जुन हंस दिया, सोचा किसी का मजाक होगा, लेकिन नोट हर सुबह बदल जाता था। दूसरी रात लिखा था, तुम भी अकेले हो ना। तीसरी रात, मैं दोस्त बन सकता हूँ। अब अर्जुन डरने लगा। कमरा जैसे किसी की सांसों से भरने लगे। रात को पंखा अपने आप घूमने लगे। गिलास टेबल के नीचे गिर जाए, वो डरते डरते बोला, कौन है। और तभी अलमारी से धीमी हंसी आई। कोई नहीं था, फिर भी आवाज़ घूम रही थी। अगले दिन अर्जुन ने कमरा छोड़ने की सोची, पर चौथे नोट में उसे रोक दिया। तुम जाओगे तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। अर्जुन काँप गया। उसने पूछ लिया, तुझे यहाँ क्या चाहिए। कमरा बिल्कुल शांत। फिर दीवार की दरार से एक आवाज़, बहुत हल्की, बस कोई मेरा भी हाल सुने। उस दिन अर्जुन ने मोबाइल उठाया, फ़ोन पर डेटा ऑन किया, माइक खोला और रिकॉर्ड बटन दबाया। अब वो रोज़ कहानी सुनाता है, हर रात 2 बजे। कमरे की दरार के पीछे कौन था। पिछली रात अर्जुन ने पहली बार सुना, दीवार की दरार के पीछे कोई सांस ले रहा था और वह कह रहा था, बस कोई मेरा हाल सुने। उस रात अर्जुन ने सोचा ये शायद उसका वहम है, पर अगली रात 2 बजे उसके फ़ोन में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, बिना उसे छुए। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़, धीमी टूटी हुई, जैसे कोई रो रहा हो। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनकर पूछा, तुम कौन हो। कमरा काफ़ी देर चुप रहा। फिर दीवार से आवाज़ आई, मैं भी किराएदार था, पर किराया कभी ना चुका पाया। अर्जुन की रीढ़ सर्द हो गई। कमरे के कोने पड़ी टूटी कुर्सी हल्की सी हिली, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उस पर बैठ गया हो। अर्जुन ने हिम्मत की और बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम बस बोलते रहो। आवाज़ ने कहा, मैं अकेलेपन से मर चुका हूँ, तुम मत मरना। उस दिन अर्जुन ने पहली वीडियो अपलोड की। लोगों ने कहा हॉरर नहीं, रियल फील है। व्यूज बढ़ने लगे, फॉलोअर्स भी। लेकिन एक रात उसने कमेंट में किसी का नाम देखा, हम फिर मिलेंगे अर्जुन लिखा था, किराएदार 13। उसने यूज़र नेम पर क्लिक किया, प्रोफाइल फ़ोटो खुली और वही चेहरा था जिसे उसने दीवार की दरार से देखा था। अब अर्जुन पूरी तरह डर गया। उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया और उसने वही देखा था, पीला चेहरा, खाली आंखें और पीछे वही कमरा। यानी वो सिर्फ कमरे में नहीं, इंटरनेट पर भी लौट आया था। अब अर्जुन हर रात वीडियो बनाता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, फेम आता है, पर हर नए फॉलोअर के साथ वो डरता है, कहीं किराएदार 13
किसी और की दीवार में जगह ना बना ले। अर्जुन ने सोचा किराएदार बस एक आत्मा है। पर रात 3 बजे उसके डीएम में एक नोटिफिकेशन आया। डीएम में लिखा था डोर नॉक डिटेक्टेड। कमरे में कोई नहीं था, पर दरवाजे पर 3 निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। अर्जुन ने पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है? धीमी आवाज आई, मैं मरना नहीं चाहता। पर मुझे चुप करा दिया गया था। अब कहानी सिर्फ भूत नहीं, किसी अपराध की भी गंध दे रही थी। अर्जुन ने छुपा हुआ नाम ढूंढना चाहा। अर्जुन ने कमरे को खंगाला। अलमारी के नीचे एक पुराना किराया रजिस्टर मिला। पन्नों पर नाम लिखा था, किराएदार 10, किराएदार 11 और किराएदार 12। और पन्ना फटा हुआ था। उसके बाद किराएदार 13 कभी दर्ज ही नहीं हुआ। मतलब उसका अस्तित्व मिटा दिया गया था। आवाज फिर आई, मैं यहाँ मौजूद था, पर दुनिया ने मुझे हटा दिया। असल सवाल अब ये बना, उसे किसने हटाया? अगले दिन अर्जुन मकान मालिक से मिला। उस बूढ़े ने सुना और मुस्कुराया। आवाजें आती हैं, आने दो। यह कमरा बहुत कुछ सुन चुका है। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। वह बोला, तेरा वाला लड़का किराया नहीं दे पाया, हमने कमरा खाली कराया। बस थोड़ा जोर से। अर्जुन समझ गया, ये कोई आत्मा नहीं, न्याय की पुकार है। किराएदार 13 की मौत अकस्मात नहीं थी। मकान मालिक ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। ना पानी था, ना खाना था, सिर्फ एक नोट, किराया दो या चुप रहो। वो लड़का रोते रोते मर गया और उसके बाद शब्द दीवार में समा गया। अब अर्जुन की सांसें तेज थी। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, उसके अंदर आवाज बसती जा रही थी। बदला शुरू हो गया था। किराएदार 13 ने अर्जुन से कहा, मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचा दो। अर्जुन ने पूरी कहानी रिकॉर्ड कर अपलोड कर दी। वीडियो वायरल, लाखों व्यूज। लेकिन रात को दरार से आवाज आई, एक और अधूरी बात है। अर्जुन कांप गया। अगर सब बताया तो मकान मालिक जेल जाएगा और शायद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन अर्जुन ने एक पुरानी पड़ोसी से बात की। वह रोते हुए बोली, तेरा वाला लड़का किराया नहीं, दवाइयों के पैसे भी नहीं जुटा पाया, बीमारी से तड़प रहा था। मकान मालिक को रहम नहीं आया। अर्जुन सब समझ गया। ये डरावनी कहानी नहीं, ये इंसानियत की हत्या थी। अर्जुन ने पुलिस को सबूत भेजे। मकान मालिक गिरफ्तार हुआ। कमरा सील कर दिया गया। पर उस रात 2 बजे अर्जुन के फ़ोन पर आखिरी मैसेज आया, तुमने मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा दी, अब मैं अकेला नहीं हूँ। फिर कमरे की दीवार शांत हो गई। अर्जुन अब नया कमरा ले चुका है, पर कभी कभी रात को उसकी वीडियो पर एक कमेंट आता है, किराएदार 13 वाचिंग। शायद वो सच में चला गया, या शायद अब वो हर उस कमरे में रहता है जहाँ कोई अकेला होता है।